हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जिसे हम आम भाषा में दस्त भी कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। पेशेंट को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पतले, बिल्कुल पानी के आकार के दस्त होते हैं और कभी कभी शुरू में सख्त और उसके बाद पतले दस्त होते हैं। मौसम की खराबी के कारण और गलत खान पान की वजह से भी हमको दस्त हो सकते हैं। कभी कभार लू लगना, मीठा खाना या बहुत अधिक मात्रा में नॉनवेज खा लेना या फिर चिकनाई युक्त जो भोजन होता है उसको खा लेना, इस वजह से भी हमको डायरिया की शिकायत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। जिन व्यक्तियों को दस्त के टाइम नाभि के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट फूल जाता है और पेशेंट जो है वो दर्द के मारे कराहने लगता है। अब पेट को पुश करने पे, यानी कि पेट को दबाने पे उसे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो उस केस में हम लोगों को कोलोसिन 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को हल्के गुनगुने पानी में मिला के देना चाहिए। जिन व्यक्तियों के आंतों में, पिंडलियों में, उंगलियों में, पैरों में खिंचाव महसूस होता है, बहुत ही तीव्र या बहुत ही तेज़ दर्द होता है और बहुत ही ऐंठन होती है, तो इस केस में हम लोगों को क्यूप्रम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेना चाहिए। पेट में गैस बनना और डकार लेने से भी आराम नहीं आती है और दस्त बिल्कुल पतले होते हैं। पेशेंट जो गैस पास आउट करता है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है और दस्त के थ्रू जो स्टूल पास आउट होता है वो अनडाइजेस्ट होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उस केस में हम लोगों को चाइना ऑफ 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आधे कप पानी मिला के लेना चाहिए। सुबह के टाइम दस्त आना और हिलने डुलने से दस्त का प्रकोप बढ़ जाना, क्योंकि रात भर पेशेंट आराम से लेटा रहता है तो कोई समस्या नहीं होती और वो जैसे ही हिलता डुलता है तो उसे दस्त आने शुरू हो जाते हैं। जब फल या सब्जियां खाने पीने से दस्त आ जाएं या गर्मी लगने से दस्त आ जाए और इसके दस्त में पनीर की सड़न जैसी बदबू आती है और दस्त लेसदार होता है, तो इस केस में हम लोगों को ब्रोइनिया 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए। ठंडा पसीना आना, इससे जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है। दस्त के साथ वोमिट भी होती है, पेट में गैस अटक जाती है और बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि हाँ, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और उसे मरने का डर रहता है। तो उस केस में हम लोगों को आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को कभी कभी ख़राब भोजन खाने से डायरिया हो जाती है या दस्त हो जाते हैं, पेट के अंदर गैस का अटैक ज़्यादा होता है और उसे डकार आने से आराम मिलता है और खाया पिया जो भी कुछ होता है वो सारा का सारा गैस बन जाता है, तो उस केस में हम लोगों को कार्बोवेज 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आधे ग्लास गुनगुने पानी में मिला के देनी चाहिए। अगर बियर पीने से दस्त आ जाए, पेट इतना भर जाए मानो कि पेट फट सा जाएगा, पेट में इतनी तेज़ गड़गड़ाहट होती है कि पूरे रूम में सुनाई देती है और जब भी दस्त आते हैं तो पट पट की आवाज़ सुनाई दे। एनस की जो पेशियाँ होती हैं वो इतनी लूज़ हो जाती हैं कि स्टूल अपने आप पास आउट हो जाता है, स्टूल के साथ म्यूकस आना। ऐसे केस में हम लोगों को एल्यूमिना 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए।
जिन व्यक्तियों को भारी मात्रा में दस्त आते हैं, दर्द नहीं होता और दस्त के साथ बदबू बहुत आती है, दस्त होने से पहले आंतों में गड़गड़ाहट होना, दस्त के कारण जो पेशेंट होता है वो बार बार फ्रेश होने के लिए जाता है और कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस केस में हम लोगों को फास्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए। बरसात के मौसम में या सीलन भरी जगह पर रहने से दस्त आए, दिन में 2 या 3 बार दस्त आने से पहले एनस के आसपास ऐसा महसूस हो कि वहाँ पे कुछ काट रहा हो या चुभ रहा हो, और ऐसे लक्षण ठंड में या बरसात के मौसम में आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों को डलकामारा 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को मीठा खाने से अक्सर डायरिया हो जाता है, पेशेंट मीठा खाता रहता है और वह पचता नहीं, इस कारण पेट में गैस का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, दस्त और उल्टी एक साथ आते हैं, किसी भी खतरे को महसूस करना या कुछ ऐसा देख लेना जिससे कि डर लगे, अगर उससे डायरिया हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और लंबी लंबी आहें भरने लगता है, सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और खाना खाते ही उसे डायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस केस में हम लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देना चाहिए। जिन व्यक्तियों को दस्त आने से पहले पेट के अंदर ऐसा महसूस हो कि पेट के अंदर पानी छलक रहा है, दस्त ऐसे आते हैं मानो किसी नल से या किसी टोटी से पानी झरझर गिर रहा हो, खाने या पीने के साथ उसे तुरंत ही दस्त आ जाते हैं, तो इस केस में हम लोगों को प्रोटीन टिग्रीना 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को सुबह 4 से 5 बजे के बीच फ्रेश होने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, बिस्तर पर लेटा नहीं रह सकता और जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और उसे नहाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, इसके डायरिया से इतनी तेज़ बदबू आती है कि वह स्वयं को ऐसा महसूस करता है कि उसके अंदर से डायरिया की बदबू आ रही है। डायरिया में कुछ खून की बूंद भी आ सकती हैं और फ्रेश होने से पहले उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इस केस में हम लोगों को सल्फ़र 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को हल्के गुनगुने पानी में मिला के देना चाहिए और यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस केस के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए होम्योपैथी से संबंधित जुड़ी जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू।